This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के बरेली में अपने ही घर में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद न कि अदालत तक पहुंच चुका है, बल्कि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बरेली के डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या को 23 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि दोनों अधिकारी अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित होंगे, अन्यथा उनकी मौजूदगी निश्चित करने के लिए सख्त कानूनी कदम भी उठाते हुए गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने मकान मालिक हसीन खान की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, यदि उनके साथ कोई वारदात होती है तो उसे पहली नजर में सरकार के कहने पर किया माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल यह पूरा प्रकरण बरेली के मोहम्मदगंज गांव से जुड़ा है। 16 जनवरी 2026 को गांव में स्थित हसीन खान के घर में कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुए थे। इसी दौरान वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों का चालान कर दिया और घर में नमाज न पढ़ने का निर्देश भी दिया। मामला जब अदालत तक पहुंचा तो सुनवाई के दौरान मकान मालिक हसीन खान भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि 16 जनवरी को वह अपने परिवार के साथ अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय पुलिस वहां पहुंची और उन्हें पकड़कर ले गई और उनका चालान कर दिया। हसीन खान ने अदालत को यह भी बताया कि बाद में उन्हें गांव के बाहर घेर कर एक कागज पर जबरन अंगूठा लगवा लिया गया। उन्होंने कहा वह अनपढ़ हैं और उस कागज में क्या लिखा था उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हसीन खान ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने अदालत में उनके मुताबिक बयान नहीं दिया तो उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। उन्होंने अदालत से अपने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दे दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति या घर में पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजी संपत्ति में धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाना कानूनन सही नहीं है। बताया जाता है मोहम्मदगंज गांव की आबादी लगभग 1200 के आसपास है, जिसमें करीब 65% हिंदू और 35% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। गांव में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर। मुस्लिम समुदाय के लोग पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आसपास के गांव में जाया करते थे। बाद में गांव में ही अलग अलग घरों में बारी बारी से नमाज अदा करने की परंपरा शुरू हुई। इसी क्रम में 16 जनवरी को हसीन खान के घर में नमाज अदा की जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विवाद की शुरुआत हो गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस मामले में एक पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 जनवरी को अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि निजी संपत्ति में पूजा पाठ या धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद प्रशासन ने बाद में भी एक निजी घर की छत पर नमाज पढ़ने को लेकर कार्रवाई की। इसके बाद स्थानीय निवासी तारिक खान ने अदालत में अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसी के बाद हाई कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी कर अदालत में तलब कर लिया। उधर गांव में इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक तनाव भी देखने को मिला है। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने घरों में नमाज पढ़ने की नई परंपरा का विरोध किया है। उनका कहना है कि गांव में पहले ऐसा नहीं होता था और अब घरों को इबादत गाह में बदला जा रहा है। विरोध स्वरूप कुछ ग्रामीणों ने गांव से पलायन करने की घोषणा करते हुए अपने घरों के बाहर चौक से मकान बिकाऊ है भी लिख दिया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों के लोगों को समझाने का प्रयास किया और माहौल शांत करने की कोशिश की। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गांव में ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई सार्वजनिक इबादत स्थल, ऐसे में अपने घरों में नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं। उनका तर्क है कि इबादत करना गुनाह नहीं है और इसे लेकर विवाद खड़ा करना
अनावश्यक है। अब इस पूरे मामले में सबकी नजरें 23 मार्च पर टिकी हुई हैं, जब बरेली के डीएम और एसएसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है। अदालत की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि प्रशासन की कार्रवाई पर क्या फैसला आता है और इस विवादित मामले में आगे क्या दिशा तय होती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।